जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा थंबनेल में जैसा कि लिखा हुआ है कि आरती छोटू से भी एक बहुत बड़ा भयानक और दर्दनाक जो घटना हुई है बिहार में। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि बिहार वालों क्या दिखाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं अगले के सामने कि बिहार में पर डे क्राइम होती है और क्राइम होने का जो पीछे को देखा जाए किस कारण से होता है और क्राइम में क्या निकलता है, तो बस एक ही वही है, प्रेम प्रेमिका, प्रेम प्रेमिका, प्रेम प्रेमिका। आखिर प्रेम प्रेमिका एक दूसरे जब बहुत ज़्यादा जब प्यार मोहब्बत होती है बीच में, तो कहीं ना कहीं प्रेमिका को छोड़ करके प्रेमी को जान मार दिया जाता है, उसको हत्या कर दी जाती है। तो कहाँ का इंसाफ है और कैसा इंसाफ है कि प्रेमिका को छोड़ करके प्रेमी को हत्या कर दी जाए। तो पर डे जैसा कि इससे पहले देखा जाए तो एक आरती छोटू के बारे में इतना ज़्यादा जो मैटर खड़ा हुआ तो करीबन तो वो मैटर 1 से लेकर के 1.5 महीना चला और उस मैटर को इंसाफ मिला ही नहीं और दूसरा मैटर बन करके तैयार हो जाता है। बिहार का ही समस्या है। तो बिहार में ऐसा क्यों होता है, तो मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में विशेष रूप से। आखिर बिहार में इतनी ज़्यादा क्राइम होता ही है तो पुलिस प्रशासन इसके पीछे क्यों नहीं खड़ा होता है, उसको क्यों नहीं कार्रवाई किया जाता, उसको क्यों नहीं सजा लोग देता है। उसके पीछे जो भी इस प्रेम प्रसंग के जो मैटर में जो क्राइम होता है, जितना भी जो मर्डर होती है लड़का का या लड़की का किसी का भी, तो उसमें एक क्यों नहीं कानून बनता है कि ऐसा करने वालों को सीधा फांसी की सजा हो या तो फिर उम्र कैद की सजा हो। तो देखा जाए तो आरती छोटू का जो मैटर हुआ था 1 महीना से 1.5 महीना हो गया, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, सब लोग गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी को सजा नहीं मिला और दूसरा इतनी बड़ा जो मैटर है बन करके तैयार हो गया, बिहार का ही है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ये मैटर समस्तीपुर जिला के खानपुर प्रखंड के कानू बिशनपुरा गाँव का है, जो उसमें एक प्रेम प्रेमिका एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि दोनों सिंगर थे, दोनों एक अच्छे सिंगर थे, भोजपुरी लोकगीत का गायक थे, दोनों बहुत अच्छे गाना भी गाते थे और दोनों का प्रेम प्रसंग को लोगों को सहन नहीं हुआ, लोगों को देखा नहीं गया और सीधा का सीधा प्रेमी को जान मार दिया गया। जैसा कि प्रेमी का नाम था पंकज और प्रेमिका का नाम था सोनी, दोनों का पंकज सोनी नाम बताया जा रहा है। दोनों का एज की मैं बात करूं तो पंकज का एज करीबन तो 21 साल था और सोनी का यानी प्रेमिका का जो एज था उसका एज बताया जा रहा 18 साल। आखिर दोनों क्या मतलब गलती किए थे, आखिर गाना कोई गलती नहीं है, लेकिन दोनों गाना गाते थे और जैसा कि न्यूज़ हमारे पास चल करके आ रहा है कि प्रेमिका बोली प्रेमी से कि तुम मेरे ऊपर एक अच्छा से एक सैड सॉन्ग गाओ, तो बेचारा उसके कहने पे एक सैड सॉन्ग गाया, लेकिन जैसे ही यूट्यूब पर रिलीज हुआ तो उस गाँव में पूरा का पूरा फेमस हुआ, सभी लोग को जानकारी हो गई कि ये दोनों प्यार करते हैं, इसके ऊपर गाना गाया। लेकिन कुछ ही दिन बाद लड़के के घर वाले को चेतावनी देने गए थे कि आपका बेटा बहक रहा है, ऐसा कर रहा है, कुछ जो देखने योग्य हम लोग का नहीं है, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उसको संभालो वरना इसको मार देंगे। तो कुछ ही दिन मार देंगे जैसे ही धमकी दी है, कुछ ही दिन के बाद देखा गया कि सच में पंकज की मौत हो गई और मौत इतनी दर्दनाक थी कि शायद आप लोग को पता चलेगा कि मौत हुई तो कैसे हुई, तो आप लोग कभी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा मौत शायद कितनी भी बड़ी दुश्मन हो ऐसा मौत नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे सभी लोग का बताया जा रहा है, उसके गांव वालों को बताया जा रहा है और जितने भी आस पड़ोस के रहने वाले हैं सभी लोग को बताया जा रहा है कि ये जो मौत हुई है तो कहीं ना कहीं सोनी के जितने भी घर वाले हैं और जितने भी पुलिस प्रशासन मंत्री जो भी होंगे विधायक उस क्षेत्र ने सभी लोग एक मिली भगत है, सभी लोग एक सहमत से पंकज का मौत हुआ। और मौत की जो कंडीशन बता दूं तो मौत का कंडीशन इतना ही ज़्यादा दर्दनाक था। तो सबसे पहले सोनी ने जो उसकी प्रेमिका हुई पंकज का, उसने फ़ोन की और मैसेज की कि तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गया, मेरे से मिलने के लिए तुम हमारे पास चले आओ। वो बेचारा प्रेमी पंकज बिना सोचे समझे वहाँ से अपनी प्रेमिका से यानी सोनी से मिलने के लिए सीधा का सीधा निकल पड़ा। जैसे इसके घर में आया तो देखा इसके घर वाले लोग कि ये हमारे घर पे हम सोनी से मिलने के लिए
आया है, वैसे उसको पकड़ करके गांव के बाहर ले जा करके जो बिजली के खंभे होते हैं, जो बड़े बड़े वाले खंभे होते हैं, उसमें पंकज को मार कर उसे फांसी के जैसा कंडीशन जो लटकते हैं उसको लटका दिया गया कि ये सभी लोग का कह दिया गया कि ये फांसी लगाकर मरे। आखिर फांसी लगाकर पंकज गांव के बाहर जाकर वो बिजली के खंभे में क्यों मरेगा? ऐसा तो बिल्कुल ही प्रूफ ही नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ही गलत है, मतलब हो ही नहीं सकते, पॉसिबल है ही नहीं। और लोगों का वहाँ का कहना है कि ये फांसी लगा के मरा है। तो वहाँ पे देखा जाए तो प्रूफ के तौर पे बहुत सारे वहाँ पे चीज़ बिखरे हुए हैं। जैसे एक लड़की का पायल भी बताया जा रहा है जो खंभे के नीचे गिरा हुआ है, और पंकज का जितने भी कॉलर का कपड़ा था, शर्ट का कपड़ा था, बहुत सारे ऐसे कपड़ा था पंकज का, तो जो नीचे मतलब पॉल के जहाँ पे फांसी लग गई थी उसके नीचे बिखरा हुआ है, ये भी देखने को मिल रहा है। अगर जब वहाँ के प्रशासन पुलिस इतना जागरूक होते जरूर उस प्रूफ वाले चीज़ की, जैसे कि पायल और शर्ट का कपड़े, बहुत सारे कपड़े गिरे थे जिसका फंदा जो लटका हुआ था, उसको ले जा कर लैब में चेक होता, जाँच होता, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से प्रूफ निकलता आखिर इसको मौत कैसे हुई, उसके पोस्टमार्टम होता। लेकिन ऐसा वहाँ के प्रशासन को बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही सुस्त है। तो पंकज की मौत के बाद देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारे पुलिस प्रशासन अपने डॉग को लेकर के, यानी कुत्ते को लेकर के जाँच के लिए सोनी के घर में जो आए हुए थे, तो वहाँ पर बताया जा रहा है, वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि डॉग तो आया तो जरूर था, लेकिन डॉग अपने काम करने के लिए, मतलब जाँच करने के लिए सोनी के घर पर डायरेक्ट चल गया। और सोनी के घर में अंदर जैसे ही कुत्ता एंट्री किया, कुत्ता के जो गले में फंदा लगा हुआ था एक पुलिस के अधिकारी के हाथ में था, जो उसके घर में कुत्ते के जाने से पहले ही खींच करके कुत्ते को बाहर कर दिया। तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगा कि शायद ये कुत्ता प्रूव कर जाएगा तो हम लोग सभी का एक पोल खुल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन इस मैटर में मिली भगत है, और ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए। और एक ऐसा इंसाफ है कि हर जगह प्रेम प्रेमिका बिहार में करते हैं, एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत करते हैं, तो प्रेमिका को छोड़ करके प्रेमी को हत्या की जाती है। ये बहुत ही सरासर एक क्राइम जो हो रहा है हमारा बिहार में, जैसे एक ख़त्म नहीं होता दूसरा बनकर तैयार हो जाता है। और इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे बातें करूंगा। आज मैं उसी के घर के पास में, उसी के गांव के पास में मैं जाने वाला हूं, तो बस आप लोग वेट कर ले, कुछ ही देर बाद मैं वहां के पूरा का पूरा दृश्य मैं दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है सच्चाई। मैं सच्चाई दिखाने की कोशिश करूंगा, और जैसे ही इससे कुछ नया रिलेटेड अपडेट हमारे पास आता है तो हमारा कोशिश रहेगा कि मैं आप तक जरूर पहुंचाऊं। थैंक यू, धन्यवाद।